कभी आप ये सोचे हो दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है जो खुद आता है हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए वो खुद आपसे दूर भागना चाहते हैं। फिर आप उसके पीछे भागते रहते हो लेकिन वो आपकी कदर ही नहीं करते हैं। तो ऐसा भला क्या हो जाता है रिलेशनशिप में आने के बाद? ऐसा कौन सा अनहोनी हो जाता है जिसके वजह से जो पार्टनर खुद ही आता है आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिताने का प्लानिंग लेके, वो खुद आपसे दूर भागना चाहता है, आपसे इरिटेट हो जाता है। तो अगर आपने नहीं सोचे हो और आप बस यही सोचते रहते हो कि मेरा किस्मत ही खराब है, तो आप गलत सोच रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, क्यों पार्टनर आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे बेकार में भाग रहे हो। आपको एक्चुअल कारण पता ही नहीं, तो आप उसके पीछे भागोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आज मैं आपको जो बताऊंगी इसको अच्छे से सुन लो, समझ लो। फिर पार्टनर आपके पीछे भागेंगे, फिर से वो आपके साथ रहना चाहेंगे, फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे कि पार्टनर जैसे पहले था आपके साथ रहना चाहता था वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि आपको आज एक्चुअल रीज़न पता होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णाश्री चैनल में अगर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पार्टनर आपके साथ रहने के लिए आते हैं, आप दोनों मिलके कितने सारे सपने बुनते हो साथ रहने की, हमेशा हमेशा के लिए साथ निभाने की, तो ये सारे सपने बिखर क्यों जाते हैं? फर्स्ट रीज़न ये है दोस्तों, पार्टनर को आपसे जो चाहिए था वो आपसे नहीं मिल रहा। अगर एक इंसान को आपसे कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो आपके साथ क्यों रहना चाहेगा? और अगर पार्टनर आपके साथ रहने के लिए आए थे, पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, आप दोनों साथ रहने के वादा निभाए थे, कुछ भी हो, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसके पीछे कोई वजह था। पार्टनर को आपसे कुछ चाहिए था जो उसको आपसे नहीं मिल रहा, और अगर उसको आपसे वो चीज़ नहीं मिल रहा जिस चीज़ के लिए वो आपके पास आया था, तो फिर वो आपके साथ क्यों रहेंगे? ये सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण क्या? वो जो सोच के आया था, कुछ सोच के भी आता है ना इंसान कि ऐसा होगा वैसा होगा, इतना बड़ा घर होगा, इतना बड़ा गाड़ी होगा, ऐसा कुछ भी वो सोच सकता है, ठीक है। ऐसे वो कुछ भी सोच के आया था, वो चीज़ अब आके गलत साबित हो गया। जैसे वो रिलेशनशिप में एंटर की, उसको लगा अरे यार मैं तो गलत जगह आ गया, मैं तो जो सोच के आया था ये तो हेल एंड हेवन डिफरेंस है, ऐसा तो है ही नहीं जो जैसा मैंने सोचा था। तो फिर यहाँ पे उसको धक्का लगेगा, फिर वो आपसे दूर जाना चाहेंगे। और थर्ड क्या है? उसको जो नहीं चाहिए वो चीज़ उसको आपसे भर भर के मिल रहा है। जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, जो सोच के आया था वो गलत हो गया, और जो नहीं चाहिए वो चीज़ आप उसको बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो यहाँ पे ये तीन कारण की वजह से पार्टनर आपसे दूर जाना चाहते हैं। अब हम डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअल में पार्टनर को आपसे क्या चाहिए था और क्या वो सोच के आया था और आप उसको क्या दे रहे हो। क्यों हो रहा है ये पंगा, क्यों हो रहा है आपके लाइफ में इतना डिजास्टर, तो वही हम डिटेल्स में अभी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि उसको क्या नहीं चाहिए, क्या आप उसको दे रहे हो भर भर के, ठीक है। तो आप उसको जो दे रहे हो वो है दोस्तों, आप उसके साथ दिन भर रोना रोते रहते हो प्यार का कि बाबू मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे पास हमेशा रहना, बेबी तुमने खाना खाया, तुम क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ आप करते रहते हो। उसके सामने आप अपना दुख गाते रहते हो कि अरे यार मेरा तो किस्मत खराब है, सब मेरे साथ गलत बर्ताव करते हैं, सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, मुझे कोई सम्मान नहीं देते हैं, तुम ही हो जो मुझे सम्मान दिए हो। तो उसको भी मन ही मन लगने लगता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में कि अरे यार ये तो गधा है, मैं भी गधा हूँ क्या कि इसको इतना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप क्या बोलते हो, कैसे आप उसके साथ बिहेव करते हो, किस तरह से आप उसके साथ चलते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको लगता है मैं तो अपना दुख की गाथा सुना रहा हूँ, देखो दोस्तों वो आपके दुख की गाथा सुनने के लिए नहीं आया है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, आप कोई पेशेंट नहीं हो, ठीक है। वो कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर नहीं कि आके आपके दुख की गाथा सुनेंगे।
वो आपके पास कुछ और ही रीज़न से आए थे और आप उसको कुछ और ही चीज़ डिलीवर कर रहे हो। जैसे मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, मीशो या फ्लिपकार्ट या अमेज़न कहीं से भी, तो आप कुछ मंगवाते हो, ठीक है। अब आप पूरा 2-3 दिन एक्सपेक्ट करके रहते हो कि ऐसे होगा, वो चीज़ ऐसा होगा, कितना मज़ा आएगा। अब आ गया गलत चीज़, तो आपको कैसा फ़ील होगा? बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा ना। तो ऐसे होता है, पार्टनर आपके पास आपके दुख की गाथा सुनने के लिए नहीं आया है। वो जिस चीज़ के लिए आया है उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है और आप दिन भर अपना इमोशनल रोना रोते रहते हो कि तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना, फिर तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मेरा क्या होगा। वो ये सब कुछ सुनने के लिए नहीं आया है, ठीक है। अब हम आते हैं कि वो क्या सोच के आया था। वो सोच के आया था कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान हो, आपके पास से उसको मैच्योरिटी चाहिए था, आपके पास से वो मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसकी सिचुएशंस को समझोगे। हर एक सिचुएशन जो भी जिस भी सिचुएशन से वो गुजरेंगे आप उसको समझ जाओगे क्योंकि आप एक बहुत मैच्योर इंसान हो। लेकिन उसको आके दिखा कि आप तो बिल्कुल मैच्योर नहीं हो, आप उल्टा बच्चों की तरह रोना रोते रहते हो, आप तो बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो। और क्या वो सोच के आया था कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हो तो उसके मन में ये आशा था कि आप आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। लेकिन होता गलत है। वो आके देखते हैं या तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो, और अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे 24 घंटे तो ये भी उसको दिखने लग जाएगा कि जो इंसान अपने गोल पे, अपने सक्सेस पे फोकस ही नहीं कर रहा है, 24 घंटे मेरे ही पीछे पड़ा है, तो वो क्या खाक फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा? वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप उसकी जो सोच है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल फेलियर हो जाते हो। वो जो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सोच के आता है फिर आके देखता है खोदा पहाड़ निकला चुहिया, ठीक है। आप अपना जितने भी नेगेटिव साइड है उसको दिखा देते हो, आपको लगता है वो पॉजिटिव है कि मैं पूरा दिन प्यार का रोना रोता हूँ, इससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। तो ये आप गलत सोच रहे हो। आपकी प्यार की रोना देखने के लिए ना तो वो आई है और ना ही वो सब देख के वो इम्प्रेस होंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि उसको क्या चाहिए आपसे। एक्चुअल में यही मेन रीज़न है। वैसे तो ये बाकी का 2 रीज़न भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको जो चाहिए वो अगर आप नहीं दोगे, भले ही आप उसके सोच पे खड़े उतरे, भले ही उसको जो नहीं चाहिए आप नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको एक्चुअल में जो चाहिए वो अगर आप नहीं दोगे तो रिलेशनशिप टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक्चुअल में वो चाहती क्या थी या फिर वो चाहता क्या है? दोस्तों, एक इंसान जब किसी भी इंसान से जुड़ने का आकांक्षा करते हैं तब वो उसके ऊपर अपना डिपेंडेंसी को कल्पना करके आते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं सामने वाला बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा तो मुझे संभाल लेंगे, या फिर सामने वाला बहुत ज़्यादा पैसा वाला होगा तो मुझे मेरा जो भी फ्यूचर का जो भी मेरा सपना है वो सब कुछ वो संभाल लेंगे, या फिर मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ या फिर दुखी रहता हूँ तो सामने वाला मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, मुझे खुशी देंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए अगर आप एकदम माइक्रो लेवल ऑफ साइकोलॉजी की गहराई में घुस जाओ तो यही निकल के आता है कि वो आपसे अपना मेंटली डिपेंडेंसी या फिर फाइनेंशियली डिपेंडेंसी या फिर किसी भी तरह का डिपेंडेंसी लेके आते हैं आपके ऊपर डिपेंड होने के लिए, ठीक है। ये उसके एकदम के गहराई में रहता है ये आकांक्षा, लेकिन आके देखता है आप पूरे अपने जितने भी बोझा है ना लेके उसके सर पे चढ़ जाते हो, आप उसके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हो। तो इससे उसका दम घुटने लगता है, वो जिस चीज़ के लिए आया था वो तो होता ही नहीं, उल्टा हो जाता है। उसके ऊपर आप सारा डिपेंडेंसी थोप देते हो, आप उसके सामने रोना रोते हो। कभी कभी वो आके देखते हैं पैसा भी नहीं है आपके पास, फिर आप उससे ही पैसा मांगने लगते हो। इस तरह से वो आपके ऊपर डिपेंड होने के लिए आते हैं, आप खुद उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। ये मेन रीज़न है दोस्तों। आई होप आप समझ गए कि आपका पार्टनर क्यों आपसे दूर जाना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर को एक्चुअल में आपसे क्या चाहिए। अगर आप समझ गए और इस चीज़ को अगर आप सही कर लिए, ठीक है, तो फिर देखो जो पार्टनर अभी आपसे दूर भागना चाह रहे हैं ना वो खुद आपके पीछे आएंगे। उसको लगेगा नहीं यार मैं तो गलत समझ रहा था, मैं जैसा सोच के आया था ये तो वैसा ही है, फिर वो आपके पीछे आएंगे। तो आपको करना क्या है इसके लिए, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने पार्टनर को कम से कम समय देना है। आपकी 24 घंटे समय लेने के लिए वो नहीं आया है,
आपको मैच्योर समझ के, आपको सक्सेसफुल पर्सन समझ के वो आया है, तो आपको अपना मैच्योरिटी दिखाना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान बनाना है, ताकि पार्टनर को जो चाहिए उसको वही मिले और वो कभी भी आपसे दूर ना जाए। तो ज़रूर आप इसको अप्लाई करना, अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर पेड कॉलिंग बुक करके भी मेरे साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।